मणिपुर में फिर एक बार हिंसा हुई है दोस्तों, फिर झड़प हुआ है और 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। ये मोदी जी का शासनकाल है। 2 सालों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। सरकार वहां पे थी, सरकार गिरी और राष्ट्रपति का शासन है, फिर भी मणिपुर में हिंसा हो रहा है, झड़प हो रहा है, जातीय हिंसा हो रहा है और लोगों की मृत्यु हो रही है। 2 सालों से ये चल रहा है दोस्तों, लेकिन एक दिन भी मोदी जी मणिपुर के बारे में कुछ बोले नहीं बोले, ना ही मणिपुर गए, नहीं गए। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, सुप्रिया जी पूछ रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये हिंदुस्तान का फ्रंट लाइन का पेज है कि मणिपुर में हिंसा हुआ है, 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है, लेकिन मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और पार्टी के लोग बहुत खुशी के माहौल में हैं, लेकिन मणिपुर में हिंसा हो रहा है, जातीय हिंसा हो रहा है। एक मेतई समाज के नेता को सीबीआई गिरफ्तार करती है, जिसके बाद ये हिंसा होता है दोस्तों ये 2 सालों से चल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को या पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कोई मतलब नहीं है। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनको मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है अपना वोट बैंक से, तुष्टीकरण की राजनीति करने से। 2 सालों से मणिपुर जल रहा है और मोदी जी को बताया जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, भारत विश्व गुरु बन चुका है। जो देश अपने देश का हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, उस देश को आप विश्व गुरु बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में देश आगे बढ़ रहा है, देश ग्रो कर रहा है। यही आगे बढ़ रहा है देश। 2 सालों से हिंसा हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। भारत का एक हिस्सा है और मोदी जी एक दिन भी बोले, मणिपुर का नाम तक नहीं लिए। छोड़िए ना मणिपुर का, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया है, लेकिन मोदी जी कुछ बोले, मोदी जी बिल्कुल चुप। ना ही ट्रंप के मुद्दे पे बोल रहे हैं, ना ही अपने देश के अंदर जो हिंसा हो रहा है उसके ऊपर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। मोदी जी को केवल बताया जा रहा है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं। इसलिए दोस्तों मोदी जी ने सही बोला था कि मेरे नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। सही में मोदी जी भगवान के अवतार हैं, इसलिए ना उनके नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, हमारे और आपके नसों में खून बह रहा है। मेरे नसों में तो खून बह रहा है, खून दौड़ रहा है, और मोदी जी के नसों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। तो सोचिए, मोदी जी भगवान के अवतार है, फिर भी भगवान के अवतार होकर मोदी जी ये हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये सोचने वाला बात है। खुद उनके पार्टी के लोग बताते हैं कि मोदी जी भगवान के अवतार है, मोदी जी को भगवान ने स्पेशल भेजा है इस धरती पे, फिर भी मोदी जी ये हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं। 2 सालों से ये हिंसा चल रहा है मणिपुर में। हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं और घायल हैं, लेकिन मोदी जी को चिंता है। मोदी जी को किसी बात की चिंता नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है, कांग्रेस की नेता है सुप्रिया जी, उनके तरफ से पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम मगन में हैं, मगन में। किसी बात की टेंशन नहीं है दोस्तों, किसी बात की चिंता नहीं है। देश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को चिंता है, किसी बात की चिंता नहीं। केवल लंबा लंबा जुमलेबाजी करते हैं। उनके पार्टी के लोग बताते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, और राहुल गांधी को बताया जाता है कि राहुल गांधी आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला था कि नरेंद्र एक फ़ोन पे सरेंडर। उसके बाद राहुल गांधी जी को आतंकवादियों से तुलना किया जा रहा था कि राहुल गांधी आसिम मुनीर की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से ये सवाल जवाब करने आया हूँ कि 11 साल का कार्यकाल मोदी जी आपका हो गया। आप राहुल गांधी को आतंकवादी बता रहे हैं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को इससे मतलब है मोदी जी। ये 2 सालों से जातीय हिंसा चल रहा है दोस्तों, और मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी का फर्ज बनता है कि इस मुद्दे पे बोले, मणिपुर जाएं, लेकिन मोदी जी ने नहीं बोला, ना ही कुछ बोले। मोदी जी तो वहाँ नहीं गए। पुंछ राजौरी में जो पाकिस्तान के तरफ से गोलाबारी हुआ है, उसमें लोग घायल हुए हैं, वहाँ तक मोदी जी नहीं गए। और मोदी जी को बताया जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। क्या विश्व गुरु बनेंगे मोदी जी? अमित शाह जी केवल लंबा लंबा जुमलेबाजी करते हैं। ये मोदी जी गए थे बंगाल, वहाँ बोले कि 2027 में पश्चिम बंगाल में, 2026 में पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु में बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहार में नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों सारा मुद्दों को आप हटा कर रखिए और मणिपुर पे आइए। मणिपुर पे मोदी जी का बोलने का पूरे तरीके से अधिकार है, लेकिन मोदी जी चुप क्यों हैं? ट्रंप का मैंने मुद्दा मान लिया कि मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन ये तो भारत का हिस्सा है ना मणिपुर। यहाँ मोदी जी को जाना चाहिए, मामला को शांत कराना चाहिए, जो जातीय हिंसा फैली है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन है, 2 सालों से ये चल रहा है, शोभा दे रहा है दोस्तों। जब इस मीडिया बड़ी बड़ी हम नेशनल मीडिया पे ये न्यूज़ चलेगा तो मोदी जी को बताया जाएगा कि मोदी जी का देश है विश्व गुरु, मोदी जी को बताया जाता है विश्व गुरु, और उनके देश में ये जातीय हिंसा 2 सालों से चल रहा है, 2 सालों से। वैसे तो मोदी जी का पूरे तरीके से विदेश नीति फ्लॉप हो चुका है, पूरे तरीके से। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मणिपुर पर मोदी जी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और मोदी जी किस कारण से मणिपुर पर चुप हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर भी चुप है? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।